नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका परिषद में सोमवार को 5 मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ, लेकिन पूरे आयोजन के बीच एक ऐसी खाली कुर्सी चर्चा का विषय बन गई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। यह कुर्सी थी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा की। 13 अप्रैल 2026 को लोनी नगर पालिका परिषद में 5 मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन लोनी के उप जिला अधिकारी दीपक के नेतृत्व में किया गया। समारोह में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर समेत नगर पालिका के कई सभासद, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान आरसी अग्रवाल, भारद्वाज, विपिन कसना, ठाकुर प्रशांत और राहुल बेसला को उप जिला अधिकारी द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मातृशक्ति की भागीदारी भी देखने को मिली और ब्रह्मा कुमारी आश्रम से रेखा दीदी ने नव नियुक्त सभासदों को आशीर्वाद दिया। हालांकि पूरे समारोह के दौरान एक महत्वपूर्ण कुर्सी खाली दिखाई दी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह कुर्सी लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा की थी। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। जब इस विषय में अधिशासी अधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो मीडिया को कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पालिका अध्यक्ष को कार्यक्रम का उचित और सम्मानजनक निमंत्रण नहीं दिया गया था, या फिर किसी अन्य कारण से वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी। पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा न केवल नगर पालिका की प्रथम सदस्य है, बल्कि सरकार में शामिल राष्ट्रीय लोकदल की प्रतिनिधि भी है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। आज के कार्यक्रम को लेकर कुछ युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैस समाज से ही आते हैं। भैया से जानकारी लें। भैया, आपका नाम? मेरा नाम अंकित गुप्ता, वार्ड नंबर 1 से पूर्व पार्षद। बैस समाज को आज एक बड़ी उपाधि मिली है। आरसी अग्रवाल जी को सभासद पद के लिए मनोनीत किया गया। शपथ ग्रहण भी हुआ, क्या कहेंगे? मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे वैश्य समाज के 3 सभासद हैं जो मनोनीत सभासद हमारे आरसी अग्रवाल जी बाबूजी हैं। बड़ी जमीनी स्तर से इन्होंने काम करा और लोनी में जो भी इन्हें कार्य करने का मौका मिला इन्होंने छोड़ा नहीं है। दिन प्रतिदिन कार्यशैली में मजबूत हैं और बहुत ही अच्छे और विचार है इनके, और लोनी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाकी तो ये थे हमारे साथ अंकित गुप्ता जी। हमारे साथ एक साथी और बैस समाज से जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। विष्णु गुप्ता। विष्णु जी, आज एक बड़ी उपाधि बैस समाज को मिली है। आरसी अग्रवाल जी को सभासद मनोनीत किया गया, क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और हर्षोल्लास का दिन है। स्वतंत्र बुलाओ। और आरसी अग्रवाल जी के लिए वैसे ये कोई पद बहुत बड़ा नहीं है, वो पूरे लोनी के सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। और लेकिन जो भी है ठीक है, उनको जब बहुत लेट मिला है, लेकिन मिला है तो बहुत अच्छा है। और हम सब वैसे समाज ही में पूरा लोनी इस खुशी में शामिल है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हो। धन्यवाद। जोर से बोलो। सुनीता सोम। सुनीता जी, आज आपके क्षेत्र में एक और सभासद मनोनीत किए गए हैं। आपके वार्ड में उनका निवास है, क्या कहेंगे? मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं मनोनीत बनने का उनका स्वागत भी करती हूँ। आंटी जी, आपका नाम? संतोष अग्रवाल। क्या नाम बताया? संतोष अग्रवाल। संतोष जी, हाँ जी। आज तो खुशी होगी? हाँ जी, आज तो उस दिन भी खुशी थी। आज भी है, लेकिन आज खुशी में थोड़ा तो बढ़ावा हुआ होगा, बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी क्यों होगी? शपथ मिली है? नहीं ऐसा। अच्छा, वो तो जो खुशी। अच्छा, हमारे बाबूजी के लिए आपका समर्थन रहेगा? बस हमारा समर्थन है और हमने कभी भी उन्हें रोका नहीं है। वो समाज सेवा से शुरू से जुड़े हुए हैं, पहले बैंक में थे तब भी वो यूनियन करते थे, और अब जब रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद में भी वो समाज सेवा ही करते हैं। वो घर की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो ये थे हमारे साथ वह मातृशक्ति जिनके किसी भी स्वीकृति के बिना कोई काम पूर्ण नहीं होता, और मातृशक्ति ने अगर स्वीकृति दे दी है तो वैसा भी काम पूर्ण होंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसमें देखा गया कि जिन 5 सभासदों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत किया गया वह सभी शपथ लेने आए हुए हैं, और उसमें सबसे वरिष्ठ और हमारी लोनी की शान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय हमारे गुरु जी भी हैं, आरसी अग्रवाल जी। आज के इस कार्यक्रम की सबसे पहले जानकारी हम आरसी अग्रवाल जी से ही लेंगे, जिनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ।
गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है लोनी में। धन्यवाद, आपको धन्यवाद, सभासद, धन्यवाद। लोनी सभासद तैनात किया गया हाँ। लोनी की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम? आज के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से ये एक बहुत अच्छा बड़ा शुभ दिन ये है कि 14 मार्च 2001 को मैंने बैंक से रिटायरमेंट लिया था और एग्जैक्ट 25 साल बाद 14 मार्च 2026 को मुझे दोबारा रीएक्टिवेट कर दिया है नगर पालिका का सभासद बनाकर। जिस तरीके से मैंने बैंक में लगकर काम किया, मैं भी लोनी के विकास के लिए, लोनी की सुरक्षा के लिए, लोनी की स्वच्छता के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ आरसी अग्रवाल जी। आज के इस कार्यक्रम में एक विशेष उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। ब्रह्म कुमारी आश्रम से हमारी दीदी जुड़ी हुई हैं। सौभाग्य है यहाँ पर आए हुए हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने दीदी का आशीर्वाद लिया है। दीदी, आज इस महान विशेष कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए और जो 5 नए सभासद बने हैं, मनोनीत हुए, उनके लिए? ओम शांति। पहले तो मैं अपने 5 सभासद भाई जो हमारे बने हैं समाज की सेवा करने के लिए, मैं कहूँगी कि परमात्मा इतनी शक्ति दे और सूझबूझ दे जो हर कार्य वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकें, क्योंकि जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारे सभासद हमारे बीच आकर के हमारी सब बातें सुन करके हमें सहयोग दें। तो हम चाहेंगे कि आप सभी उन सब की इच्छाओं पर खरा उतरेंगे। और दूसरा यही अनुग्रह करूंगी कि वो इतनी शक्ति दे, इतनी सद्बुद्धि दे, सद्विवेक दे कि जो सब कार्य बहुत सुचारू रूप से हमारे 5 भाई कर सकें। तो यही हमारी शुभकामनाएं हैं और परमात्मा शिव की तरफ से यही आशीर्वाद है सबके, सब भाइयों के लिए यही शुभकामनाएं हैं। और मैं आश्रम पर भी बुलाना चाहूंगी कि आप लोग जरूर आश्रम भी आइएगा। ओम शांति। ये कहना है दीदी का कि हम चाहेंगे कि जो भी सभासद नए मनोनीत हुए हैं, वह एक बार आश्रम में भी शिरकत करें। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। उनसे आज के इस कार्यक्रम की जो विशेष तौर पर अपने कार्यों को छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हुए हमारे साथ एक भाई जुड़े। भैया, आपका नाम? अमित जैन। अमित जैन जी, देखा जा रहा है आज बेस्ट समाज को एक और मजबूती मिली है। एक और सभासद, 2 सभासद पहले भी थे, एक और सभासद भाजपा द्वारा यहाँ पर तैनात किया गया लोनी की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था में। क्या कहेंगे गुरु जी? ये हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हमारे बीच के और हमारे पिता तुल्य अंकल जी को भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका दिया। देर से ही सही उनको, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को सपूत किया है। तो हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। तो ये कहना है अमित जी का, हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय। हमारे साथ और भी समाज सेवी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ बाबू जी जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? मेरा मुकुल गोयल जी। मुकुल गोयल जी बेस्ट समाज से आते हैं और बेस्ट समाज को आज एक और उपाधि हासिल हुई है, एक नया सभासद। भले ही मनोनीत है लेकिन सभासद है, नाम सभासद है। क्या कहेंगे उनके लिए? वरिष्ठ भी है पूरे लोनी में, अगर सबसे वरिष्ठ सभासद कहलाए जाएंगे तो वही कहलाए जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत हर्ष का विषय है। वैसे समाज के पहले ही से 2 सभासद थे नगर पालिका लोनी में, अब एक और सभासद। ये एक ही अंकल जी हमारे जो वरिष्ठ सभासद हैं 100 के बराबर है। इनकी जो तुलना की जाएगी तो ये 100 सभासदों का काम अकेले ही कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मेरे गुरु रहे हैं, हर तरीके से मैंने इनका राजनीति में शुरू से भाग इनका रहा है, मेरे हाथ रहा है पीछे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोनी नगर पालिका ने बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ये सदन में इनको जगह मिली है और भाजपा की पूरा जीवन समर्पित किया अंकल जी ने भाजपा को। उसके अनुरूप अंकल जी को यह सभासद बनने का मौका मिला, ये बहुत हर्ष का विषय है। तो ये कहना है मुकुल गोयल जी का। हमारे साथ एक और भी साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। हम बात आरसी अग्रवाल जी के परिवार से भी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात उनके लिए है और हम यही कार्य उन परिवार से भी जानेंगे कि आखिर जो आरसी अग्रवाल जी को सभासद मनोनीत किया गया है उसको वह किस रूप में देखते हैं। 2 मिनट दीदी, 2 मिनट। आपका नाम? मनीष मित्तल। मनीष जी, आरसी अग्रवाल जी को सभासद मनोनीत किया गया, क्या कहेंगे आरसी अग्रवाल जी? ये तो बड़े अच्छी बात लगी। और बीजेपी में पहली बार 3 सभासद हैं, जिनमें सबसे वरिष्ठ पूरी नगर पालिका में आरसी अग्रवाल जी हैं हमारे, और मेरी शुभकामनाएं हैं इन्हें। तो ये कहना है मित्तल जी का कि हमारी शुभकामनाएं हैं।
अभी हमारे साथ भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में मनोनीत सभासद जिनका आज शपथ ग्रहण हुआ है वह जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे आज के इस कार्य को लेकर। जी सर, आज शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। जी जी और जैसे आपका नाम है प्रशांत, वैसा ही कार्यशैली भी प्रशांति है, जी विशाल कार्यशैली। क्या कहेंगे आज के शपथ ग्रहण को लेकर और आने वाले समय में लोनी के विकास को लेकर? सर, शपथ ग्रहण में जितना चमक दिख रहा है ये उतना ही भारी बोझ है। शपथ ले लेना और जिम्मेवारी सर के ऊपर आ जाना और एक वास्तव में जमीन पर उतर के काम करना, दोनों में बहुत फर्क होता है सर। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वैसे तो हम पूरे लोनी के लिए हम लोग नामित हैं, लेकिन जहां हमारा निवास है वहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारा पहला ये होगा कि हम वहां पे पूरा जितना हो सके समय देके उस वार्ड को बहुत अच्छा और सुंदर रहने लायक बनाए। आज के इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण करने वाले हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि मनोनीत 5 सभासद मनोनीत किए गए थे। इन 5 सभासदों को आज लोनी नगर पालिका के प्रांगण में शपथ दिलाई गई है। तो भैया से जानकारी लेते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर सुदेश भारद्वाज। भारद्वाज जी, एक देखा गया कि आज 5 सभासद जो मनोनीत किए गए उन सबको शपथ ग्रहण कराया गया, उसमें एक नाम आपका भी है। क्या कहेंगे पार्टी के लिए, संगठन के लिए और आज के इस कार्यक्रम के लिए? पार्टी का और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने हमें देखा, हमें सोचा कि पार्टी के लिए हम 32 साल से कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, अपने जिलाध्यक्ष जी ने, अपने विधायक जी ने, अपना मंडल अध्यक्ष ने, सभी ने अपना नाम भेजा और प्रदेश ने हमारे नाम पे मोहर लगाई। तो अपने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पद मिलने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जी, लोनी में सफाई, सुरक्षा, ऐसी व्यवस्था अब आपको तय करनी है। सफाई की, सुरक्षा की, ये तो हम पहले से ही, जब पदाधिकारी हैं पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन अब और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है हमारी, और ज्यादा कार्य करेंगे। बहुत बहुत लोनी नगर पालिका में जिन 5 सभासदों को आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम दिया गया था, आयोजित किया गया था, उसमें से एक साथी हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। कहते हैं कि पद मिलने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और भैया का निवास ऐसे वार्ड में है जहाँ जिम्मेदारियां ही हैं। पद तो नाम का है लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। तो भैया से भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? विनीत भैया, मेरा नाम विपिन कसाना है। कसाना जी, आज आपने शपथ ग्रहण किया है, अपनी ही शपथ लिया आपने सभासद पद की। जी, पार्टी ने आपको मनोनीत सभासद घोषित किया। क्या कहेंगे पार्टी, संगठन? देखिए, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपनी भाजपा का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा जो संघर्ष रहा है वो काफ़ी ऊंचा नीचा रहा है। 2 बार टिकट मेरा होते होते, जैसे मुझे पता चला, कटता गया, फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। पार्टी के साथ रहा, पार्टी के लिए काम करा और पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मैं अपने जिला अध्यक्ष जी श्री चौधरी चैनपाल सिंह जी का और अपने माननीय श्री विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद जो मुझ पर बना है। अगर हम बात करें विपिन कसाना जी के बाद, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है बात पद मिलने के बाद। जी जी, जिम्मेदारी हो गई है और उससे पूर्व भी आपने देखा होगा मैं जिम्मेदारी को निभान करता आ रहा हूँ, क्योंकि आप सबसे मैं परिचित हूँ, आपसे मैं कोई बेगाना नहीं हूँ। अपनी जनता के लिए पहले मैं एक वार्ड के लिए काम कर रहा था, अब मेरी कोशिश ये रहेगी मैं जो भी मुझे वार्ड मिलेंगे, जितने भी वार्ड मिलेंगे, मैं सभी में कुछ न कुछ कार्य जरूर कराऊंगा। लोनी नगर पालिका का यह शपथ ग्रहण समारोह जहां नए सभासदों के लिए जिम्मेदारी की शुरुआत बना, वहीं अध्यक्ष की खाली कुर्सी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से क्या सफाई सामने आती है।